नमस्कार। आज हम तैयारी क्रम में उत्तर प्रदेश बजट को करेंगे और 2-4 पेज में है, कर लेंगे। प्रश्न यहीं से आएंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे। थोड़ा डाटा ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप 1-2 बार देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो बनता है। आप 1-2 बार देखिएगा, आपके दिमाग में ज़रूर समझ में आ जाएगा कि क्या याद करना है, क्या छोड़ना है। तो कम ही है, तो शुरू करते हैं। यूपी बजट 2023-24। यूपी बजट 2023-24 जो भाजपा सरकार थी या योगी सरकार के 7वां बजट था। इसकी थीम क्या थी? सेल्फ रिलायंस यूपी या फिर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव। और इसका बजट का जो आकार था 6,90,242 करोड़ था। 6,90,242 करोड़ था। इसमें जो नई योजनाएं थी, जो आपकी बजट में जो नई योजनाएं थी, वो अगले 5 साल में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। अर्थात 2027 तक एक 5 साल में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, यूपी सरकार के द्वारा कही गई है। इसमें 280 नई योजनाएं चलाई गई। 280 नई योजनाएं चलाई गई, और जो कि कितने की थी? 32,721 करोड़ रुपए की थी। और इसमें रेवेन्यू सरप्लस कितना था? 2.81% जीएसडीपी का। और जबकि फिजिकल डिफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा 3.48 था। 3.48 था, जबकि एफआरबीएम क्या कहता है कि 3.5% जीएसडीपी का होना चाहिए। कुल कर्ज एवं देनदारियाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार की रही 32.1% रही, जिसमें सर्वाधिक बाजार ऋण से लिया गया है। एफआरबीएम एक्ट में कितना कहा गया है, कितना हो सकता है कुल कर्ज एवं देनदारियाँ राज्यों के लिए? 20% जीएसडीपी का। और इसी क्रम में हम देखेंगे, थीम यहाँ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव थी। लेकिन पिछले 2 साल की थीम और देख लेते हैं, कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है। आप नोट कर लीजिएगा कि 2021-22 में जो थीम थी स्वावलंबन व सशक्तिकरण को समर्पित थी, व 2022-23 की जो थीम थी अंत्योदय व आत्मनिर्भरता को समर्पित थी। अब इसी क्रम में हम देखेंगे कि राजस्व की प्राप्ति सर्वाधिक जीएसटी से आता है, फिर स्टेट एक्साइज से आता है, फिर सेल्स टैक्स से आता है। अभी इसी क्रम में देखेंगे कि बजट में बताया कि इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था 10 से 12 फरवरी के 2023 को, जिसमें 19,000 एग्रीमेंट हुए। याद करिएगा, 19,000। और इसमें निवेश कितना हुआ? 33.5 लाख करोड़ रुपए का। ये रकम याद रखिएगा, 33.5 लाख करोड़ का। 93 लाख रोजगार मिलने की बात हुई। इन्वेस्टर समिट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, फिर इंडस्ट्रियल पार्क में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुआ था। और रोजगार किस में मिलेगा सर्वाधिक? मैन्युफैक्चर में। फिर सबसे ज़्यादा विनिर्माण कंपनी या निर्माण कंपनी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रोजगार मिलेगा। अभी देखते हैं कि वृद्धि कितना हुआ। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 16.2%, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि 14.9%, और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि जो हुई है 14% की हुई है। अभी तक 1225, बजट में तो भाई कही गई बात थी, 1225 किलोमीटर के 6 एक्सप्रेसवे क्रियाशील हैं। ये बजट में कही गई बात है, जबकि 8 एक्सप्रेसवे भी कार्यशील हैं इतनी समय। सबसे ज़्यादा, मैंने पहले ही वाले क्लास में बताया था कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, 8 एक्सप्रेसवे। तब गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर अभी बन रहा है, जो कि 12 जिलों से होकर जाएगा, मेरठ से प्रयागराज। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91.35 किलोमीटर का है, निर्माणाधीन है। ये बजट में कहा गया है। रुपए आता कहाँ से है? इसी क्रम में हम देखेंगे कि रुपए स्टेट आउन टैक्स से 38% आता है। शेयर इन सेंट्रल टैक्स दूसरे नंबर पर है। फिर ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा स्टेट अपने ही टैक्स से पैसा प्राप्त करते हैं 38%। फिर शेयर इन सेंट्रल टैक्स में उसका शेयर होता है। फिर ग्रांट्स जो अनुदान प्राप्त करता है। रुपया जाता कहाँ है? पूंजीगत परिव्यय सबसे ज़्यादा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार का, 21.7% खर्च करता है। फिर वेतन देने में खर्च करता है, फिर पेंशन देने में। यूपी टूरिज्म पॉलिसी आई थी 2020 में। रुपए 10 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही गई थी। 20,000 जॉब क्रिएट करने की बात गई थी अगले 5 सालों में। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट है, ये एक आपको पता ही होगा, लेकिन मैं क्योंकि रिवीजन क्लास है तो आपको अमूमन पता ही होगा। इसको श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने पेश किया था। फिर से बता रहा हूँ, योगी सरकार का 7वां बजट है। 6,90,242 में राजस्व जो है 5.02 है %, और पूंजीगत 1.87 है।
मतलब 5.02 लाख करोड़ जो है ये राजस्व है और पूंजीगत व्यय 1.87 लाख करोड़ है। सबसे ज़्यादा खर्च राजस्व में कहाँ जाता है? वेतन में खर्च सर्वाधिक होता है। स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम चलाई गई है। टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 3600 करोड़ रुपए इसको लिए दिए गए हैं। कृषि त्वरक कोष की स्थापना की गई है, 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। G20 समिट 4 शहरों में हुआ है, ये पेपर में आ भी चुका है। 11 बैठक हुई हैं, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। यूनिटी मॉल की स्थापना करने की बात की गई है टू इनकरेज मार्केटिंग ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत आपके लिए बता दे रहा हूँ कि 24 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी। इसमें हर ज़िले को एक वस्तु या एक सामग्री के रूप में उसको पहचान देने के लिए ये किया गया है। और 7 कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट हैं यूपी में, लखनऊ, नोएडा, फिर कानपुर, वाराणसी, फिर आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। सबसे पहला भारत में सबसे पहला कमिश्नरेट कहाँ था? कोलकाता में। याद रखिएगा, कोलकाता में सबसे पहला कमिश्नरेट शुरू किया गया था। मॉडल सोलर सिटी की स्थापना की गई है अयोध्या में। इसका एल&टी कंपनी है जो अपना मंदिर बन रहा है, वो भी एल&टी कंपनी बना रहा है। और यूपी का जीएसडीपी कितना है तो 20,48,234 20,48,234 करोड़ रुपए है। और इसको अभी जो है 250 बिलियन है अमूमन माने तो लगभग डॉलर में, और इसको 1 ट्रिलियन बनाना है। कब तक? 2027 तक। याद रखिएगा 2027 तक, ये आया है पेपर में, 2000 यूपी एग्जाम में 2027 तक 1 ट्रिलियन बनाना है। यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी लाई गई है, जिसमें नोडल एजेंसी कौन सी है? यूपी नेडा। 22 गीगावाट या 22,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है 2026-27 तक। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाना है और 16 और को मॉडल सोलर सिटी बनाना है। इसके लिए 317 करोड़ बजट का व्यय किया गया है। निजी नलकूप लगाने के लिए 100% छूट दिया गया है। और सिंचाई है तो छठा स्टेट जो है, सिंचाई है तो किसानों को मुफ्त बिजली देने में यूपी सरकार छठा स्टेट बन चुका है जो कि मुफ्त में बिजली देगा सिंचाई के लिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया गया है बुंदेलखंड में, अभी बनकर तैयार हो गया है, पहला एक्सप्रेसवे है। और 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 2487 सीटें होंगी। जल जीवन मिशन के तहत 2.26 करोड़ दिया गया है, मतलब 2.26 करोड़ लोगों को फ़ायदा देने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 2,535 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, मतलब 25,350। और 6.65 लाख टॉयलेट निर्माण के लिए 2288 करोड़ का व्यय किया गया है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, जो छोटी चीज़ें जो याद करने की मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये याद करना है कि 17,000 किसान पाठशाला की स्थापना की बात की गई है। 490 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त किया गया। नया सवेरा योजना चलाई गई। शाकंभरी देवी मंदिर के निर्माण की बात की गई, जो कि सहारनपुर में है। याद रखिएगा ये चीज़। स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की बात की गई सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया में। डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। डिफेंस कॉरिडोर दो राज्यों में है, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों से होकर जाता है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट। आपको जिससे याद नहीं होगा तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे। कानपुर, लखनऊ पास हैं, ऐसे याद करो। ए से आगरा, अलीगढ़ शुरू होता है और झांसी, चित्रकूट पास में। पास इन द मीन साउथ ब्लॉक में चित्रकूट और झांसी। तो कैसे याद करेंगे? कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और झांसी, चित्रकूट, ये डिफेंस कॉरिडोर 6 ज़िले हैं। और इसी क्रम में हम देखेंगे आगे कि मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे जो है, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे कहते हैं, 594 किलोमीटर का है। इसके लिए 36,230 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 12 राज्यों से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है, जो कि चित्रकूट से इटावा के बीच में है, गुजरता है। 7 जिलों से होकर गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का है। पहले ही क्लास में मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। रामगढ़ ताल के निर्माण की बात की गई है, गोरखपुर में है। गोरधोड़िया नाला वहीं गोरखपुर में है। माँ विंध्यवासिनी 4 विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई है। उसमें कौन कौन से हैं? माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर में, देवी पाटन विश्वविद्यालय बलरामपुर में, राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में, और एक है महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में। KGMU को NIST नाक में A+ की श्रेणी दी गई है। KGMU की स्थापना 1911 में की गई थी, आप नोट कर लीजिएगा कहीं। नाक जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को श्रेणी क्रम में बांटता है और नाक का जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है। और इसी क्रम में देखेंगे मदन मोहन मालवीय तकनीक विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो है उसको A श्रेणी प्रदान किया गया है। CM कन्या सुमंगला योजना जो कि शुरुआत की गई थी 15 अक्टूबर 2019 से लखनऊ शुरुआत की गई थी। इसमें 15,000 रुपये दिया जाएगा लड़कियों को 6 इंस्टॉलमेंट में। 6 इंस्टॉलमेंट कब होंगे? वैक्सीन देने समय, एडमिशन देते समय, 1, 5 और 9 में एडमिशन देते समय और ग्रेजुएशन करते समय। तो 4 ये हो गए, 2 ये, 6 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपये दिया जाएगा। क्या ज़रूरत है CM कन्या सुमंगला योजना के लिए? मतलब आहार होने के लिए यूपी का निवासी होना चाहिए, मैक्सिमम 2 ही बेटियां होनी चाहिए, प्रतिवर्ष 3 लाख से कम का पारिवारिक आय होना चाहिए। यूपी इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना लखनऊ में स्थापित करने की बात की गई है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि GSDP में जो वृद्धि दर है 2021-22 में 16.8% की वृद्धि दर थी, जबकि 2023 में 19.08%, यहाँ 19% लिखा है लेकिन आप लिख लीजिएगा, अब 19.08% की लक्ष्य रखा गया है कितनी GSDP में वृद्धि दर होगी। नई योजनाओं के लिए अभी मैंने बताया पहले भी कि 280 नई योजनाओं को शामिल किया गया है। 32,721 करोड़ रुपए क्या नई 280 नई योजनाएं। वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना BHU में की जाएगी। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना नैमिषारण्य सीतापुर में की जाएगी। भजन संध्या स्थल प्रयागराज में की जाएगी। फिर इसके बाद अयोध्या चित्रकूट में भी की जाएगी। साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला आगरा और वाराणसी में स्थापित की जाएगी। 3 महिला बटालियन की PSC बटालियन की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, PSC बटालियन और पहले से कहाँ कहाँ हैं? लखनऊ में है, गोरखपुर में है, बदायूं में है, जबकि जालौन, मिर्ज़ापुर और बलरामपुर में PSC बटालियन है। 15% वनावरण 2030 तक बात करने की बात की गई। अभी वर्तमान में 9.23% है। मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था, आप देख लीजिएगा, वहाँ के पूरा यूपी के वनावरण के बारे में बताया हुआ हूँ। तो 15% कब तक? 2030। पेपर में नहीं पूछेगा कि कहाँ कितना कितना है, कब तक करेगा? तो 2030 तक 15% वनावरण। जैसे मैंने बताया कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, कब तक? 2027 तक, ये याद रखिएगा। वर्षा काल 2023 में 35 करोड़ पौधारोपण की बात की गई है। अब 2023 में 35 करोड़ पौधरोपण की बात की गई है। इसी क्रम में देखेंगे हम कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना की गई है, 20 करोड़ रुपये। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्थापित करने के लिए AAF की स्थापना की गई है। और बेरोजगारी दर कितनी है? 4.2%। एम्प्लॉयमेंट देने कितनी बात की है? 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसके थ्रू। PM श्री योजना चलाई गई है। इसमें स्कूल जो है, जिसको स्कूलों को संवर्धित करना है, तो उसमें 1760 यूपी के स्कूल हैं, 14,500 टोटल इंडिया में हैं। इसमें से 1760, डाटा याद रखिएगा, 1760 स्कूल हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी का 2nd स्थान रहा। और प्रोजेक्ट अलंकार राजकीय माध्यमिक विश्वविद्यालय में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट अलंकार, ये आप याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट अलंकार किस लिए है। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक है, याद रखिएगा, उसमें विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए ये किया गया है। ये रहा एक सामान्य सा बजट जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। भाई कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि लगातार सर्वाधिक समय तक CM रहने का कीर्तिमान अभी योगी जी ने अभी बनाया है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 1954 से 1960 के बीच में मुख्यमंत्री रहे। अभी जल्दी में हम एक बार देख लेते हैं, आपको ये ऐसे याद कराने के लिए कि क्या क्या ऐसा है, क्या आपको याद करना है। ओके, तो पहली चीज़, बजट का आकार कितना था? बजट आकार कितना था? बजट का आकार कितना था? ये मेन है। बजट का आकार जो था 6,90,242 करोड़ रुपए। ठीक, 6,90,242 करोड़। थीम क्या थी? सेल्फ रिलायंस यूपी या फिर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव। ठीक, थीम क्या थी?
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव। फिर हम देखेंगे कि फिजिकल डिफिसिट कितना था, 3.48% ऑफ जीएसडीपी। कुल कर्ज एवं देनदारियाँ कितनी थी, 32.1%। याद करिए रखिएगा कितने 2027 तक, कब तक, 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की गई है। अभी कितना है, 250 बिलियन है डॉलर में, सॉरी। और इसी क्रम में हम देखेंगे 17,000 माफ़ी चाहता हूँ, 17,000 किसान पाठशाला के निर्माण की बात की गई है। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ से होकर गुजरेगा, तो 6 जिलों से है, आपको याद रखिएगा। प्रोजेक्ट अलंकार क्या है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। 7 पुलिस कमिश्नरेट वाले ज़िले कौन से हैं, सॉरी। और ये देखिएगा कि इन्वेस्टर समिट के बारे में देख लीजिएगा। और जो हमारे यहाँ पीएम श्री विद्यालय हैं वो 1760 हैं टोटल में से। और वैदिक विज्ञान केंद्र बीएचयू में खोला जाएगा। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र नैमिषारण्य में खोला जाएगा। ये केजीएमयू की स्थापना 1911 में हुई थी। टोटल 8 एक्सप्रेसवे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे भारत में हमारे यहाँ ही हैं। ये था आज का। यहाँ से अगर आप कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश बजट में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से आ जाएगा। आप अच्छे से कर लीजिएगा और बाकी जो पुरानी क्लासें आप देखते रहें। और हाँ, एक चीज़ और आपको बात साझा करनी थी कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।